एपिसोड 6 द सीजन फिनाले। फ्लैग स्मैशर्स जीआरसी में स्मोक ग्रेनेड्स फेंक कर सारे लोगों को वहां से भागने में मजबूर करते हैं। सैम ने तो पिछले एपिसोड में ही इनके प्लान को भांप लिया था। फिर हमले की खबर मिलते ही बकी भी यहां पर आ पहुंचा। अंदर जाते वक्त बकी की मुलाकात शेरन कार्टर से हुई, जो अपेरेंटली यहां अपनी जान दांव पर लगाकर इनकी मदद करने आई थी। कुछ देर बाद सैम फुल ऑन न्यू कैप्टन अमेरिका आउटफिट और विंग्स में जीआरसी के बिल्डिंग में घुस गया। अंदर आते ही इसका सामना बैट्रॉक से हुआ। सैम समझ गया था कि कार्ली स्मोक बॉम्ब्स के जरिए बिल्डिंग में मौजूद सेनेटर्स को बाहर निकालकर किडनैप करने की प्लानिंग में थी। बैट्रॉक से लड़ने से पहले इसने फौरन एक खबर बकी और शेरन को दे दी। बकी एक फ्लैग स्मैशर का पीछा करते हुए उन्हें रोकने जा रहा था कि तभी कार्ली ने फोन लगाकर इसे डिस्ट्रैक्ट किया। कार्ली का डिस्ट्रैक्शन काम कर गया। बकी बुरी तरह से फंस गया और पुलिस सेनेटर्स को आर्मर्ड वैन्स में डालकर वहां से ले गए। पुलिस ये नहीं जानती थी कि एक फ्लैग स्मैशर्स ने वैन के दरवाजे को बाहर से हाई टेक लॉक लगा दिया है। बकी एक बाइक हाईजैक करके उन वैन्स के पीछे चला गया और शेरन ने पीछे रुककर मर्क्यूरी वेपर के जरिए उस लॉक लगाने वाले फ्लैग स्मैशर को मार दिया। डिएगो नाम का एक फ्लैग स्मैशर कुछ सेनेटर्स को हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले गया। मतलब सैम के पास अब बैट्रॉक से लड़ने का टाइम नहीं। फिर सैम लड़ाई को अधूरा छोड़कर डिएगो के पीछे चला गया। यहाँ सैम ने नए रेडविंग के जरिए पता लगाया कि अंदर बैठे एक सेनेटर हेलीकॉप्टर उड़ाना जानती है। सैम ने फौरन इसे कॉल करके अपने प्लान के बारे में बताया और 5 की गिनती पर निहायत ही बैड एस अंदाज में इसने डिएगो को हेलीकॉप्टर के बाहर फेंक दिया। समय रहते सेनेटर साहिबा ने भी हेलीकॉप्टर के कंट्रोल को संभाल लिया। कार्ली को अब लगने लगा है कि शायद इनका प्लान काम नहीं करने वाला। फिर इसने अपने साथी को बताया कि अगर इनका प्लान फेल होने लग जाए तो सारे हॉस्टेजेस को मार देना। थोड़ा हिचकिचाने के बाद सारे कार्ली के इस प्लान को भी मान गए। डैम, फ्लैग स्मैशर्स ने रास्ते में रोड ब्लॉक्स लगाकर पुलिस वैन्स को हाईजैक कर लिया, बट एन मोमेंट पर वहां बकी आ गया। बकी का ध्यान भटकाने कार्ली ने सेनेटर से भरी एक वैन को आग लगा दी और फिर बकी ने सेनेटर्स को सिंगल हैंडेडली बचा लिया। जान बचाने के बाद सेनेटर्स का थैंक यू सुनकर बकी को काफी अच्छा लगा। फाइनली ये अपने डार्क फेस से बाहर आ रहा है। इससे पहले कि कार्ली अपने साथियों के साथ वहां से निकल ले, इधर अपनी 5 मिनट्स क्राफ्ट वाली शील्ड लेकर जॉन वॉकर आ गया। इनके बीच चली लड़ाई में फ्लैग स्मैशर्स वॉकर पर भारी पड़ने लगे, बट समय रहते बकी ने इसे बचा लिया और फटाक से लात खाकर खुद ब्रिज के नीचे गिर गया। प्लान को अपनी आंखों के सामने फेल होते देख कार्ली ने सेनेटर से भरी एक वैन को नीचे गिराने की कोशिश की, बट वो वैन आधे में ही लटक गई। वॉकर के पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो वैन को ऊपर खींच के सेनेटर्स की जान बचा लो या फिर उन्हें मरने के लिए छोड़कर कार्ली से अपना बदला ले लो। यहाँ फाइनली वॉकर के अंदर का भला इंसान जाग गया और वो कार्ली को छोड़कर सेनेटर्स को बचाने निकल पड़ा। फिर कुछ फ्लैग स्मैशर्स ने वैन के साथ इसे भी नीचे ढकेल दिया, बट समय रहते कैप्टन अमेरिका ने आकर सारी पब्लिक के सामने एकदम हीरोइक अंदाज में सेनेटर्स को बचा लिया। इससे पहले कि सैम और बकी फ्लैग स्मैशर्स को पकड़ ले, बैट्रॉक ने स्मोक ग्रेनेड्स फेंककर उन्हें वहां से भगा दिया। फिर सैम, बकी और वॉकर साथ मिलकर इन्हें ढूंढने निकल पड़े। कुछ देर बाद अपने हीट विजन के जरिए सैम को पता चला कि फ्लैग स्मैशर्स 2 हिस्सों में बट गए। एक लीड को सैम फॉलो करेगा और दूसरे के पीछे वॉकर और बकी जाएंगे। शेरन कार्ली से मिलकर फिर से उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को कहती है। यस, शेरन कार्टर इज द पावर ब्रोकर। काफी माइंड ब्लोइंग रिवील था भाई ये। तो शेरन कार्टर अपने साथ हुई नाइंसाफी के कारण दुनिया से बदला लेने मेड्रिपुर जाकर पावर ब्रोकर बन गई। एनीवेज, जैसे ही बैटो को पता चला कि शेरन ही पावर ब्रोकर है, वो उसकी आइडेंटिटी रिवील करने की धमकी देकर उससे 4 गुना ज्यादा पैसा मांगता है। वो क्या है ना, शेरन को ब्लैकमेल होना जरा भी पसंद नहीं, इसलिए उसने सीधा बैट्रॉक को गोली मार दी और यहाँ पैनिक होकर कार्ली ने शेरन को गोली मार दी। शेरन तो बस जख्मी हो गई, बट बैट्रॉक मर गया। गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ पर सैम भी आ गया। सैम ने बिना कोई अटैक किए कार्ली को बहुत समझाने की कोशिश की, बट वो बिल्कुल भी समझने के मूड में नहीं थी। कार्ली से लगातार पिटने के बावजूद भी सैम ने एक बार भी उस पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो उसे जेन्युइनली बातों से समझाना चाहता था। इवन कार्ली ने इस पर बंदूक तक तान दी, बट सैम अपने फैसले पर अड़ा रहा। वो हमला नहीं करने वाला। यहीं पर मौके का फायदा उठाकर शेरन ने कार्ली को मार दिया। कार्ली ने अपने आखिरी मोमेंट पर सैम से माफी मांगकर उसकी बाहों में अपना दम तोड़ दिया। बकी और वॉकर ने फ्लैग स्मैशर्स की ऐप की मदद से सबको एक जगह बुलाकर पकड़ लिया। वाह! फिर सैम कार्ली की बॉडी को लेकर सीधा जीआरसी सेनेटर्स के पास गया। यहाँ सैम ने निहायत ही पावरफुल भाषण देकर इन्हें समझाया कि जीआरसी का पैच एक्ट बिल्कुल गलत है। ये लाखों रिफ्यूजीज को जबरदस्ती वापस उनके देश नहीं भेज सकते। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो कार्ली जैसे और भी ज्यादा रिबेलियंस पैदा होंगे। जीआरसी के सेनेटर्स ऑफिस के अंदर एसी हॉल्स में बैठकर रिफ्यूजीज का हाल नहीं जान सकते। अगर कोई फैसला लेना ही है तो पहले ग्राउंड लेवल पर जाकर रियल कंडीशंस देखकर फैसला लेना। सैम तो ये भी जानता है कि बहुत सारे लोग ब्लैक कैप्टन अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, बट वो फिर भी अपनी देश की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेगा। जिसको जो समझना है समझ लो, ही इज द न्यू कैप्टन अमेरिका।
सैम की इस पावरफुल स्पीच को टीवी पर सारी दुनिया देख रही थी, इंक्लूडिंग टोरेस, सेरा, आइजेया और उसका पोता इलाई। जीआरसी इसकी बात समझ गया और रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अथॉरिटीज बचे कुछ फ्लैग स्मैशर्स को वैन में बिठाकर राफ्ट में कैद करने लेकर जा रहे थे, बट तभी किसी ने उस वैन को बम से उड़ा दिया। फिर हमने देखा कि वैन में वो बॉम्ब जीमो के बटलर ने लगाया था। राफ्ट में बैठा जीमो इस न्यूज़ को पढ़कर काफ़ी खुश था। याद है ना इसने क्या कहा था? फ्लैग स्मैशर्स को रोकने का बस एक ही तरीका है, उन्हें सीधा मार दो। किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो बॉम्बिंग किसने की होगी, बट वैलेंटीना न्यूज़ देखकर फौरन समझ गई कि इसके पीछे तो ज़रूर जीमो का ही हाथ होगा। वैलेंटीना ने वॉकर को नया ब्लैक एंड रेड सूट देकर उसे यूएस एजेंट का नाम दे दिया। वॉकर अब खुशी खुशी यूएस एजेंट बनकर वैल के लिए काम करेगा। Don't call me that. Copy. Thank you. बकी ने नाकाजिमा से मिलकर उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि इसी ने एक मिशन के दौरान नाकाजिमा के बेटे को मारा था। इसने अपनी सारी बकेट लिस्ट कंप्लीट करके डॉक्टर रेनन को भी फाइनल अपडेट दे दिया। सैम आइजेया और इलाई को साथ लेकर स्मिथसोनियन म्यूजियम चला गया, जहां इसने आइजेया ब्रैडली की हिस्ट्री को जिंदा रखने एक सेपरेट सेक्शन बनाया था। अब आइजेया की कहानी कोई नहीं भूल सकता। ये देखकर आइजेया की आंखें भर आई। सारे काम पूरे करके बकी सैम के घर हाउस पार्टी अटेंड करने चला गया। हैप्पी एंडिंग। एंड सीन में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने शेरन कार्टर के सारे गुनाह माफ करके उसे उसका पुराना जॉब वापस दे दिया। बाहर आकर शेरन अपने कॉन्टैक्ट को कॉल करके बताती है कि यार सुपर सोल्जर सीरम नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब इसके पास यूएस गवर्नमेंट के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट्स का फुल एक्सेस है। धड़ाधड़ देश को बेचेगी अब ये। और यहाँ होता है द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।